Hello children, how are you all? I'm sure all of you are doing good. Let's start today's chapter, Keyboard and Mouse. Learner's outcome, keyboard and its uses, mouse and how to use a mouse. Getting started. You must have seen a mobile phone, piano और calculator. देखिए जो तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आपने I'm sure आप सभी ने देखी होंगी. Okay? Can you see anything common in these pictures? अब आपको ये बताना कि इन तीनों ही चीज़ों में क्या common है. Okay? So what is the common things? Yes, all of them have a keypad with many keys. अब तीनों ही जो things हैं इनमें keypads आपके होते हैं. Okay? Which part of the computer has keypad with many keys? कौन सा part है आपकी कंप्यूटर के जिसमें बहुत सारी keys होती हैं? Yes, you're right. It's keyboard. जैसे कि इसका नाम से ही suggest हो रहा है keyboard. So there are many keys on keyboard. Okay? So in this chapter we will learn about the important parts of a computer, keyboard and mouse. इस chapter में हम जो computer के जो बहुत ही important part है keyboard and mouse इनके बारे में पढ़ेंगे. Okay? So सबसे पहले हम discuss करेंगे keyboard के बारे में. Children, how can you write on a notebook? You need a pen or pencil to write on a notebook. In the same way, keyboard can write anything on a computer. देखिए आप नोटबुक पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पेन और पेंसिल की हेल्प से. इसी तरह से कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं जब कभी भी हमें कंप्यूटर पे कुछ भी काम करना होता है, यानी कुछ लिखना होता है या टाइप करना होता है, राइट? वी कैन टाइप बाय प्रेसिंग कीज ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. आप कोई भी की को प्रेस करेंगे, ओके, जब भी आपको कुछ टाइप करना है, राइट? सो देखिए बहुत सारी कीज़ आपकी कीबोर्ड में होती है. देखिए जैसे आपको दिया गया है नंबर कीज़, देन अल्फ़ाबेट कीज़, देन बैकस्पेस की, ओके, देन न्यूमेरिक कीपैड, देन यहाँ पे देखिए आपकी 4 एरोज है, एरो कीज़, एंटर की, स्पेस बार की जो कि लॉन्गेस्ट की है, एंड देन कैप्स लॉक कीज़. ओके, नाउ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कीज़. ओके, तो 3 तरह की कौन सी कीज़ होती हैं आपकी? Number 1 alphabet keys, number 2 number keys, and number 3 special keys. Alphabet keys, you type letters, words and sentences by pressing the alphabet keys. There are 26 alphabet keys on the keyboard. अब आपको letter type करना है, words है, sentences, उनके लिए आप alphabet keys का इस्तेमाल करते हैं. आपको पता है 26 alphabets होते हैं, right? तो 26 alphabet keys आपको मिलेंगे आपके keyboard पे. Okay? Next, number keys. The number keys are used to type numbers. They are marked with numbers 0 to 9. A keyboard has 2 sets of number keys. One set is on the top of the letters and the other is on the right side of the keyboard. अब नंबर कीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को टाइप करने के लिए. ओके, इसमें नंबर्स आपके 0 से लेकर 9 तक मार्क्ड होते हैं. तो कीबोर्ड में आपके 2 सेट होते हैं नंबर कीज़ के. एक जो होता है वो आपके लेटर या क्या होता है कहाँ पे, लेटर्स के टॉप पे, और दूसरा होता है आपके कीबोर्ड के राइट साइड में, राइट? क्विक फैक्ट, अ कीबोर्ड जनरली हैज़ 104 कीज़. तो आपका जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें आपके 104 कीज़ होते हैं. ओके, ब्रेनस्टॉर्म इज नंबर 12 इज प्रिंटेड ऑन एनी नंबर की. क्या किसी भी नंबर की में 12 प्रिंटेड है? ऑफ कोर्स नॉट. 12 के क्यूब से 0 से लेकर 9 तक होता है. ओके, नेक्स्ट, स्पेशल कीज़. There are many special keys on the keyboard. They are used for different tasks. अब इस जो special keys होती है ना, हम इनका यूज़ करते हैं कि different tasks हम जो परफॉर्म करें उनके लिए हम कीज़ का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो सबसे पहली जो स्पेशल की आपके पास है वो है एंटर की. द एंटर की मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ ए न्यू सेंटेंस. इट इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. देयर आर 2 एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड. एंटर की क्या करता है कि जो कर्सर को है ये न्यू सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आता है. ओके, इसका यूज़ हम करते हैं न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए, और 2 एंटर कीज आपको आपके कीबोर्ड पे मिलेंगे. ओके, कुछ इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है, राइट? नेक्स्ट, स्पेस बार की. द स्पेस बार की इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स, वर्ड और नंबर्स. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. स्पेस बार की जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है स्पेस बार की, यानी कि जब भी आप लिखते हैं, देखिए जब लेटर्स लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं, आपको स्पेस देना होता है. कई बार हम अपनी नोटबुक में जब लिखते हैं तब भी स्पेस देते हैं. तो जब आपको स्पेस देना होता है तो हम स्पेस बार की का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड में. ओके, और आपको पता है ये लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड की. ओके, क्विक फैक्ट, कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर व्हिच टेल्स द पोजीशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट. कर्सर आप सोचेंगे कि क्या होता है. कर्सर एक्चुअली एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन होती है जो ब्लिंक कर रही होती है मॉनिटर पे, जो आपको जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसकी पोजीशन को ये शो करता है, राइट?
Next is delete key. The delete key erases anything typed to the right of the cursor. Delete key का काम क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी आपका लेटर लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ टाइप है, whether it's a letter or a number, whatever. ओके तो जो आपके टाइप्ड है कर्सर की राइट साइड में, वो उसको डिलीट कर देता है, यानी इरेज कर देता है. ओके फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया गया है DEL एंड देन आपके पास EE है. इनमें से हमें एक को इरेज करना है. अब कर्सर की जैसे आप डिलीट की को प्रेस करेंगे, आपके जो कर्सर का राइट साइड में से एक ई जो है वो इरेज हो गया. ओके एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज बैकस्पेस की. The backspace key has backspace a return on it. It erases anything typed to the left of the cursor. The delete and backspace keys help you to correct your typing mistakes. अच्छा backspace key जो है ना, ये क्या करता है, इस पे देखिए backspace लिखा होता है, ये भी टाइप्ड लेटर को इरेज करता है बट कर्सर के लेफ्ट साइड. ओके तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में SPAA यहाँ पे लिखा गया, एक ए को हमें रिमूव करना है, यानी कि इरेज करना है. तो अब आपका जो कर्सर है उसके लेफ्ट साइड वाला डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपका इरेज हो जाएगा अगर आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे. ओके तो डिलीट और बैक स्पेस की जो है, इनसे हम अपनी टाइपिंग मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं. ओके इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. Color the keys as directed. Color green the alphabet keys A, B, D, K, N, Z. Color blue the number keys 0, 2, 4, 6 and 8. Color red the keys that form the word computer. And for color orange the longest key on the keyboard. Okay, बहुत ही interesting activity दी गई है. आपको देखिए जो अल्फ़ाबेट्स आपको गिवन है उनको ग्रीन कलर्स करना है, ब्लू कलर आपको करना है इन नंबर कीज़ पे जो आपको देंगे 0, 2, 4, 6 and 8. एंड रेड कलर आप पे करना है उन कीज़ पे जो कंप्यूटर वर्ड बनाते हैं, यानी कि COMPUTER, इनको आपने क्या करना है, रेड कलर. और ऑरेंज कलर आपने करना है लॉन्गेस्ट की को. ओके एंड विच इज द लॉन्गेस्ट की, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट की. ओके नेक्स्ट कंप्यूटर एटिकेट्स. डू नॉट प्रेस द कीज फॉर टू लॉन्ग एज द लेटर विल गेट रिपीटेड. अच्छा आपको ना बहुत लंबे टाइम तक के लिए की को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या होगा, लेटर जो आपके रिपीट हो जाएंगे. ओके नेक्स्ट माउस. A mouse is a pointing device which is used to point, select or move items on a monitor. A mouse is also used to draw and paint. Whenever you move the mouse, a small arrow also moves on the monitor. This small arrow is known as mouse pointer. Mouse आपका pointing device होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी आइटम्स को पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी आइटम को मूव करने के लिए मॉनिटर पे. इसके अलावा ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं माउस की हेल्प से. जब भी आप माउस को मूव कराते हैं तो छोटा सा जो एरो होता है ना, वो भी मॉनिटर के साथ मूव करते हैं और इस स्मॉल एरो को कहा जाता है माउस पॉइंटर. राइट नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. A mouse commonly has two buttons and a small scroll wheel on it. It also has a long wire attached to it. माउस में आपके दो बटन्स होते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था. एक छोटा सा स्क्रोल व्हील होता है, देखिए जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं. ओके ये जो बीच में आपका है, दिस इज स्क्रोल व्हील. लेफ्ट ये आपका लेफ्ट बटन जिससे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, एंड दिस इज राइट क्लिक बटन जिससे हम राइट क्लिक करते हैं. ओके इसके अलावा इसमें एक लंबी सी वायर भी अटैच्ड होती है. ना होल्डिंग अ माउस. अब माउस को होल्ड कैसे किया जाता है. ओके होल्ड द माउस लाइटली सो दैट योर पाम रेस्ट ऑन इट. उसको बहुत ही लाइटली आपने होल्ड करना है, जिससे आपकी जो पाम होती है ना, लाइक पाम जो आपकी होती है वो उसमें रेस्ट कर सकें. देन पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन. आपका देखिए जो लेफ्ट माउस बटन है, आपने इंडेक्स फिंगर यानी कि दिस फिंगर, दिस इज द इंडेक्स फिंगर, आपने इसको रखना है लेफ्ट माउस बटन पे. एंड आपकी जो मिडिल फिंगर है उसे हम रखेंगे राइट माउस बटन पे. ओके लुक एट द पिक्चर. देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से आपको माउस को होल्ड करना है. सी लेफ्ट बटन पे आपकी है इंडेक्स फिंगर, राइट बटन पे आपकी मिडिल फिंगर. ओके नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. कलर द पिक्चर एज पर द गिवन कलर कोड. ओके अच्छा देखिए जहाँ पे आपके 1 है वो नंबर, उसको ब्लू करना है. 2 है वहाँ पे रेड करना है. 3 पे ग्रीन, 4 पे ब्राउन. ओके एंड विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज दिस. इट इज अ डैश. ओके जब आप इसे कलर करेंगे आपको पता चलेगा ये कौन सा पार्ट है और आपने इसका नाम लिखना है. ओके वैसे तो आपको पिक्चर देख के पता चल गया होगा कि कौन सा पार्ट है. राइट नाउ यूजिंग अ माउस. यू यूज अ माउस बाय प्रेसिंग इट्स बटन्स. प्रेसिंग द बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग. देखिए माउस का यूज़ करते हैं जब हम उसके बटन्स को प्रेस करते हैं. ओके और ये जो प्रोसेस होता है जैसे बटन को प्रेस करना, दैट इज नोन एज क्लिकिंग. ओके सिंगल क्लिक,
Single click means to gently press and release the left mouse button once. It is used to select an item on the monitor. Single click का मतलब होता है gently press करना, ओके, लेफ्ट माउस बटन पे एक बार करना है, सिर्फ एक बार करना है, ओके। जब भी कोई आइटम आपको सिलेक्ट करना होता है उसके लिए हम सिंगल क्लिक का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट, डबल क्लिक. Double click means to quickly press and release the left mouse button twice. It is used to select and open an item. Double click का मतलब होता है कि आपको quickly press करना है लेफ्ट माउस बटन को 2 बार, यानी कि click and then click, click, click. इससे क्या होता है कि आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं and then वो ओपन करते हैं, okay. Next is scrolling. Scrolling help us to move a page on the screen up or down. When we place our index finger on the scroll wheel and move it up or down, this action is called scrolling. Scrolling से हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं. तो इंडेक्स फिंगर जब भी आप स्क्रॉल व्हील पे रखेंगे, जो मिडल में आपको दिया गया है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन को कर सकते हैं पेज को, और ये जो एक्शन होता है इसे हम कहते हैं स्क्रोलिंग, ओके. लर्निंग बाय डूइंग. Do you know the names of the fingers of your hand? Put the correct letters from the help box to name them here. देखिए आपकी 5 फिंगर्स होती हैं और इन फिंगर्स के सबके नाम होते हैं, ओके. दिस इज थंब, यू नो, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर एंड दिस वन इज अ लिटिल फिंगर, ओके. तब आपको क्या करना है, करेक्ट लेटर को आपने यहाँ इन बॉक्स पे रखना है, ओके. एंड सेकेंड इज अनस्क्रैम्बल द वर्ड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. ये वर्ड्स आपने स्क्रैम्बल करने हैं और उसके स्क्रैम्बल करने के बाद आपको टाइप ऑफ कीज मिल जाएंगे, ओके. कंप्यूटर एटिकेट्स. We should not bang the mouse or tamper with any of its parts. Do not click the mouse button continuously. Okay. आपको कभी भी माउस को बैंग नहीं करना है, ओके, या कोई भी इसके जो पार्ट्स हैं, और माउस को क्या करना है, कंटिन्यूसली उसके बटन को भी प्रेस नहीं करना है, ओके. नाउ सम अप. We type on our computer by pressing the keys on the keyboard. A keyboard has 3 types of keys: the alphabet keys, the numeric or number keys, and the special keys. The space bar is the longest key on the keyboard. Mouse is a pointing device which is used to draw and paint. A mouse has 2 buttons and a small scroll wheel on it. Pressing the buttons of the mouse is called clicking the mouse. Okay? Now let's do the fill in the blanks with the given hints. Number 1. The dash keys are used to type numbers. Numbers अगर आपको टाइप करने हैं तो obviously हम इसके लिए कौन सी कीज का यूज करेंगे, नंबर की. 2. The dash is the longest key on the keyboard, which is space bar. Okay, space bar आपकी longest key होती है. 3. The dash and dash keys help you correct your typing mistakes. टाइपिंग में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए आप 2 की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके. वो है आपकी डिलीट एंड बैकस्पेस, okay. Number 4, the dash moves the page up and down on the monitor screen. पेज को up and down करना है, उसके लिए कौन हमें हेल्प करता है, scroll wheel. And 5, pressing the buttons of the mouse is called the dash the mouse. This is known as clicking. Okay students, तो इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ आप चैप्टर की भी प्रैक्टिस करेंगे, okay.